ये आप हमारे पीछे जो ये रेत देख रहे हैं, ये रेत का मैदान नहीं बल्कि निरंजना नदी, आदिकाल में इसका नाम निरंजना था और आज ये वही शापित नदी है जिसे कभी माता सीता ने यहाँ इसे श्राप दिया था। ये वही फल्गु नदी है और हम खड़े हैं गया ज़िले के बोध गया वाले स्थान पर। ये बिल्कुल पास में है बोध गया, यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। और ये जो पीछे आप हमारे देख रहे हैं ये बालू, ये नदी के बीचों बीच, नदी के बीच में हम लोग खड़े हैं। और हमारे सामने कैमरे पर के दूसरे साइड में है मेरे बड़े भैया डॉक्टर आनंद। और हम लोग आज आए हैं आप लोग को यहाँ ये दिखाने कि वास्तव में ये फल्गु नदी कैसी है, कैसी दिखती है। हालांकि आज विज्ञान के चलते ये मात भी दिया जा रहा है कि इसमें पानी रहे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। अभी हाल में नीतीश जी ने एक डैम बनाया जिसे रबर डैम कहते हैं और इसमें गंगा का पानी पटना से यहाँ पाइपलाइन के ज़रिए लाया गया है। ये अलग बात है, लेकिन आदि युग से ही ये शापित नदी है और इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है साथियों। इसकी कहानी बहुत ही रोचक है साथियों। मैं हूँ मिश्रा जी और पटना से तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ऐतिहासिक पौराणिक नगरी मोक्ष धाम गया, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी है। त्रेता युग में श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस युग में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता काफ़ी समय तक इस इलाके में रहे थे। उनकी आश्रय स्थली यहाँ के वन थे। यही निवास के दरमियान राजा दशरथ की मृत्यु की सूचना श्री राम को मिली थी और उनके श्राद्ध कर्म के सामान लेने श्री राम और लक्ष्मण पास के ही नगर गया जी गए थे। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आज के गया शहर का अस्तित्व त्रेता युग में भी था। यहीं पर बहती है ऐतिहासिक शापित नदी फल्गु, जिसे सीता माता ने श्राप दिया था और आज हम वहीं चल रहे हैं साथियों। आगे आप वीडियो में उस शापित नदी को देख पाएंगे। इसकी कहानी बहुत ही रोचक है। आपको पता होगा त्रेता युग में श्री राम को जब वनवास हुआ था उस समय की बात है। त्रेता युग में श्री राम को जब वनवास हुआ था तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी, उनके पांव कभी इस नदी में पड़े थे और इसी आसपास के जंगलों में वो भटकते हुए अपने दिन गुजार रहे थे। और उस समय तमाम यात्राएं वो कर रहे थे और इसी दरमियान सीता जी के पद यहाँ पड़े थे इस फल्गु के किनारे। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज ऐसे स्थान पर हम लोग पहुँचे हैं। और ये सोच करके मन प्रफुल्ल हो जा रहा है कि कभी सीता के कदम यहाँ पड़े थे, राम के यहाँ कदम पड़े थे, लक्ष्मण के कभी कदम पड़े थे, वैसी ऐतिहासिक जगह पर हम खड़े हैं। कहा जाता है कि फल्गु जब से सीता जी ने श्राप दिया था तब से ये शापित नदी है और यहाँ पानी फल्गु में नहीं रहता है। इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है जो वीडियो में आगे आपको बताएंगे। साथियों, त्रेता युग की बात है जब दशरथ जी अपने वचन को हार गए और इन्हें जब श्री राम को वनवास मिला, उस दरमियान की बात है कि श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के दरमियान इधर आए थे और आसपास में ही रहते थे। कहाँ, ये तो बताना एक्यूरेट मुश्किल होगा, लेकिन कहा जाता है कि इसी दरमियान राजा दशरथ जी का देहांत हो गया साथियों।
जैसा कि रामायण में वर्णित है कि श्री राम और लक्ष्मण श्राद्ध कर्म का सारा सामान लाने गया नगर की ओर बढ़े और इस दरमियान सीता जी यहाँ अकेली थी। जंगल वाला इलाका था ये सब। आप समझ सकते हैं आज भी चारों तरफ बहुत सन्नाटा है। आप देख सकते हैं पीछे में हमारे पहाड़ी दिख रही है और ये पूरा इलाका उस समय दुर्गम जंगल था। आप इसकी दुर्गमता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि कभी गौतम बुद्ध यहाँ तपस्या किया करते थे। पास में ही जगह है बोध गया। जब श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर श्राद्ध कर्म का सामान लाने जब गए, उसी दरमियान जब देर हुई तो दशरथ जी की आत्मा ने सीता जी को आभास कराया साथियों कि शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। सीता जी ने अंत में विचार किया, निर्णय किया कि वो स्वयं ही पिंडदान करेंगी और उन्होंने इसी फल्गु में उन्होंने पिंडदान राजा दशरथ का किया और राजा दशरथ की आत्मा ने इस पिंडदान को स्वीकार भी किया और प्रसन्न हुए। कुछ देर के बाद की बात है कि जब श्री राम और लक्ष्मण नगर से वापस आए तो सीता जी ने उन्हें सारी बातें बताई। लेकिन सीता जी के बताने के बावजूद श्री राम को ये सहसा विश्वास नहीं हुआ कि बिना पुत्र के पिंडदान किए हुए क्या राजा दशरथ यानी उनके पिताजी क्या ये पिंडदान स्वीकार किए होंगे? कहीं उनकी आत्मा भटकेगी तो नहीं? वो काफ़ी क्रोधित हो गए। वो इतने क्रोधित हो गए, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने इस सारी चीज़ों के लिए उन्होंने पूछताछ शुरू की। श्री राम के क्रोध को देख करके और लालच में पड़ करके पंडित ने सोचा कि यदि सीता जी ने तो उन्हें कुछ खास कोई दान दक्षिणा दिया नहीं, लेकिन यदि श्री राम पिंडदान करेंगे तो अवश्य उन्हें दान दक्षिणा कुछ ज़्यादा मिलेगा। और इसी लालच में पंडित ने भी श्री राम का पक्ष लिया। पंडित ने झूठ बोल दिया। फिर जब फल्गु नदी से पूछा गया, फल्गु ने भी झूठ बोल दिया, वो भी मुकर गई। तुलसी से जब पूछा गया, वो भी मुकर गए। और बटवृक्ष से पूछा गया तो बटवृक्ष ने स्वीकार किया। और गाय इस लालच में झूठ बोल गई कि दोबारा यदि श्राद्ध कर्म होगा तो उन्हें कुछ खाने को अलग से मिलेगा। तो श्री राम काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने सीता को काफ़ी भला बुरा कहा, सीता माता को काफ़ी भला बुरा कहा और गुस्से में आकर के माता सीता ने इन पांचों को श्राप दिया साथियों, इन पांचों को श्राप दिया। और उसमें से फल्गु को उन्होंने ये श्राप मिला, फल्गु को सीता माता से ये श्राप मिला कि तुम एक स्त्री होकर भी स्त्री की मर्यादा का तुमने पालन नहीं किया, इसलिए तुम नदी होकर के भी नदी जैसी नहीं रहोगी, तुम्हारे अंदर पानी का प्रवाह नहीं होगा। तब से कहा जाता है कि त्रेता युग से ही ये एक शापित नदी है और इसमें पानी बरसात का आता जरूर है लेकिन रुकता नहीं, चला जाता है। हाँ, खोदने पर आप कहीं भी ये इसका जल नीचे नीचे भूमिगत बहता है और कहीं भी आप खोदिएगा तो पानी आपको 1-1.5 हाथ पे मिल जाएगा, लेकिन ऊपर में पानी नहीं दिखेगा। तो एक तरह से ये सूखी हुई बंजर नदी हो गई, तभी से कहा जाता है। और ब्राह्मण को ये श्राप मिला कि तुमने लालच में ये सारा कुछ किया है, इसलिए तुम हमेशा लालची रहोगे, तुम्हें कितना भी कुछ मिलेगा फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरेगा और हमेशा तुम दरिद्र बने रहोगे।
गाय को ये श्राप मिला कि तुम पूजनीय होकर के भी तुमने लालच में ऐसा किया और खाने के लालच में ऐसा किया, तो तुम हमेशा तुम्हारे पीछे के भाग की ही पूजा होगी और तुम हमेशा खाने के लिए मारी फिरोगी। और कलयुग में आज भी हम लोग देखते हैं कि गाय खाने के लिए, जबकि वो पूजनीय है, मारी फिरती है। कौवे को ये श्राप मिला कि तुम हमेशा लड़ झगड़ के ही खाना खाओगे, और आज भी हम इस युग में भी देखते हैं कि कौवे हमेशा लड़ झगड़ के ही खाना खाते हैं। साथियों, लेकिन बट वृक्ष ही एक ऐसा था जिसने सारी बातें सच राम जी को कही थी और उन्होंने माता सीता का पक्ष लिया। इसलिए साथियों, उन्हें माता सीता का वरदान मिला, बट वृक्ष को ये वरदान मिला कि तुम हमेशा पूजी जाओगी। और आज भी पतिव्रती नारियां भारत में बट वृक्ष की पूजा करके उससे अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। साथियों, ये वही फल्गु नदी है। आपको एक खेल दिखा रहा हूँ मैं यहाँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ ज़मीन बिल्कुल सूखी है और ये फल्गु के पेट में हम लोग खड़े हैं, बिल्कुल फल्गु नदी के बीचों बीच खड़े हैं। और मैं यहाँ बैठ जा रहा हूँ और ये सूखी ज़मीन को मैं खोद रहा हूँ। ये आप देखिएगा, त्रेता युग से ही माता सीता ने जो श्राप दिया था, वो श्राप अभी भी यहाँ इस नदी में दिखाई पड़ा। यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि नदी के अंदर ये, यहाँ दिखाइए, ये आप देख सकते हैं साथियों, ये देख सकते हैं, ये फल्गु नदी अंदर ही अंदर प्रवाहित हो रही है। ये प्रवाहित हो रही है, अंदर ही अंदर ये बह रही है नदी। लेकिन ये पानी जब भी इसमें आता है तो ये थोड़ी देर में ही सूख जाता है। लेकिन अंदर, चाहे जून का महीना हो, जाड़े की समय हो, कभी भी आप देखेंगे तो इसमें पानी अंदर अंदर रहता है। आप ये देखिए, और यहाँ भरपूर पानी मिलेगा आपको। अब तो आप समझ गए होंगे कि सीता के हृदय से निकला हुआ सांप और ये शापित नदी, ये फल्गु। ये आप देख सकते हैं, हमारे बड़े भाई साहब, उन्हें भी मैंने लगा दिया है कि आप जा खोद के देखिए फल्गु में पानी है कि नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये देखिए, मात्र 6 इंच अभी इन्होंने और चौड़ा करिए। मात्र 6 इंच इन्होंने अभी मिट्टी खना है, बालू खना है। और ये देखिए, ये देखिए, पानी आ गया। पानी निकला कि नहीं निकला? हाँ, निकला। पानी निकला कि नहीं निकला? पानी निकला। तो यानी त्रेता युग से ये श्राप आज भी कायम है साथियों। तो आप देख सकते हैं, बालू खन करके यहाँ हमारे भाई साहब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कभी आप यहाँ आइए तो फल्गु का दर्शन अवश्य करिए। फल्गु एक ऐतिहासिक नदी है, शापित नदी ही नहीं। फल्गु में जब आप खड़ा होते हैं तो सीता जी और रामायण की याद आती है साथियों। मैं हूं मिश्रा जी और आप देख रहे हैं मिश्रा जी टीवी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम लगातार आपको दिखाते हैं। हमारे वीडियो में आपको कुछ न कुछ नई कहानी मिलेगी, कुछ सामाजिक मिलेगा, कुछ धार्मिक मिलेगा। इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर आपको अक्सर मिलेगा। तो फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद साथियों।